दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन यह आज़ादी मात्र औपचारिकता बन के रह गई है। जिस आज़ादी का सपना भगत सिंह जैसे अमर शहीदों ने देखा था, जिस आज़ादी के सपने हमारे क्रांतिकारी साथियों ने देखा था, वह उनके सपनों का भारत आज चूर चूर हो गया है। 1923 में अमर शहीद भगत सिंह ने कहा था कि जिस आज़ादी की बात महात्मा गांधी करते हैं, उस आज़ादी में सिर्फ अंग्रेज बदल जाएंगे, सिर्फ गोरे से काले लोग हो जाएंगे, लेकिन शोषण वहीं का वहीं रहेगा। और ठीक यही स्थिति है। आज हम कहने के लिए तो आज़ाद हैं, लेकिन आज भी उन्हें अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चल करके हमारे भारतीय लोग अपने ही भाई बंधुओं का शोषण कर रहे हैं। आज भी सामाजिक शोषण के शिकार हैं, और तब अंग्रेज शोषण कर रहे थे और आज हमारे ही भाई कर रहे हैं। यह कैसा आज़ादी है, जहां एक तरफ चंद लोगों के पास अथाह दौलत है, वहीं दूसरे तरफ देश की बड़ी जनसंख्या, देश की बड़ी आबादी गरीबी और भूखमरी की जिंदगी जी रही है। जहां एक तरफ लोग बड़े बड़े पार्टियों में करोड़ों रुपये स्वाहा कर देते हैं, वही इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इस समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत चीज़ें भी नहीं है। यह कैसी आज़ादी है, या कैसा आज़ाद भारत। सही अर्थों में आज़ादी पाने के लिए इस देश के, इस समाज के हर नौजवान को सही मायने में अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। शिक्षित की बात जब मैं करता हूँ तो इसका अर्थ सिर्फ वो नहीं कि हम पढ़ लिख करके नौकरी पा जाए। शिक्षित का अर्थ है कि हम अपने अधिकारों के लिए तो संघर्ष करें ही, साथ ही अगल बगल में जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, हम उन्हें भी प्रेरित करें, हम उन्हें भी जागरूक करें, उन्हें अपने अधिकारों के लिए प्रेरित करें। और जहाँ तक हो सके हम दूसरों के अधिकारों के संबंध में बताएं। यही शिक्षा का असली उद्देश्य है। असली शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो अगल बगल हो रहे अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आने वाली नई पीढ़ी के मस्तिष्क में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अपना तन मन और धन लगा देता है। यह समाज और देश उन्हीं को नमन करता है। आज आवश्यकता है फिर से भगत सिंह जैसे अमर शहीदों का, इन्होंने इस आज़ादी के सपने गुलाम भारत में देख लिए थे, और उनका कहना था कि आज यह जिस आज़ादी की बात गांधी जी करते हैं, जिस आज़ादी की बात ये नरम दल के लोग करते हैं, उस आज़ादी से सही मायने में आज़ादी नहीं मिल पाएगी। सिर्फ लोग बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, लेकिन व्यवस्था वहीं की वहीं रहेगी। पूरी व्यवस्था को जब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जब तक शोषण के नींव पर खड़ी इस समाज के बुनियादी ढांचे को ध्वस्त नहीं कर दिया जाता, तब तक सही मायने में भारत को आज़ादी नहीं मिल पाएगी। जब तक भारत में एक भी आदमी भूखा है, जब तक भारत में एक भी आदमी अशिक्षित है, और जब तक इस देश में एक भी आदमी रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित है, तब तक इस देश को सही मायने में आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती। आज़ादी का अर्थ है कि हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की पूर्ण आज़ादी हो, और यह सारी व्यवस्था सरकारी खर्चे पर किया जाना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, इस अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को समाप्त किया जाए, तभी जाकर के हम सही मायने में आज़ादी पा सकेंगे। तभी जाकर के सही मायने में हमारा भारत आज़ाद हो सकेगा। जब तक इंसान द्वारा इंसान का शोषण किया जाता रहेगा,
जब तक अमीरों द्वारा गरीबों को शोषित किया जाता रहेगा, जब तक सत्तासीन लोगों द्वारा, जब तक सत्ता में बैठे लोगों द्वारा आम जनता का शोषण किया जाता रहेगा, जब तक इस देश के मजदूर और किसानों का हक छीन करके अपने तिजोरी में बंद किया जाता रहेगा, तब तक सही मायने में हमारा देश आज़ाद नहीं हो सकता। और इस देश को सही मायने में आज़ाद कराने के लिए ज़रूरत है कि हर नौजवान, हर बच्चा अपने भीतर एक इस तरह का विचार पैदा करे, एक इस तरह की शिक्षा पैदा करे जो दूसरों के अधिकारों के बारे में सोच सके, जो दूसरों के सुख सुविधाओं के बारे में सोच सके। और एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देनी होगी जिसमें हर आदमी शिक्षित हो, हर आदमी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जागरूक हो। तभी सही मायने में हम एक विकसित भारत बना पाएंगे और तभी हम सही मायने में इस देश को आज़ाद करा पाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने अगल बगल हो रहे शोषण के खिलाफ एकजुट होकर के संघर्ष करें और जो लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ें, उन्हें भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए हम उन्हें प्रेरित करें। तभी जाकर के हम इस भारत को सही मायने में आज़ाद करा पाएंगे। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।